Let's talk about thermodynamic work. In the work concept, we'll be talking about two main types of work. One is the mechanical work, another is the electrical work. But एक question arise होता है, work, is that energy or mode of transfer of energy? The answer is work is not. Many people may disagree with, but work is not. Why do I say work is not energy and it is a mode of transfer of energy? Because ध्यान से सुनना, work does not exist before and after the process. Before the process, there is no work. After the process, there is no work, right? During the process, it exists. इसका मतलब जब एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है तब वर्क एग्जिस्ट करता है. एनर्जी ट्रांसफर होने के पहले और एनर्जी ट्रांसफर होने के बाद में कोई वर्क एग्जिस्ट नहीं करता है. तो वर्क इज नॉट द एनर्जी, वर्क इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. अगेन टेकिंग द सेम एग्जांपल, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो हाइट h1 पे रखा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट को हम हाइट h1 से हाइट h2 तक लेके जाते हैं. तो हियर पोटेंशियल एनर्जी इज mh1 और जब हम इसको यहां ट्रांसफर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है mgh2, राइट. तो यहां पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है और यहां इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है. वर्क एनर्जी इन दोनों में नहीं. लेकिन जब हम इसको यहां से पिक करके ऊपर लेके जा रहे हैं, when it is being transferred from this to the higher height, right, lower height to the higher height, when it is being transferred, that time work is existing, that time work is taking place, right? But before the starting of the process there was potential energy, and after the end of the work there was again a potential energy. There is no work stored inside the system, right? So we can say work is not the energy, work is the mode of energy transfer, right? एक बहुत सिंपल छोटा सा एग्जांपल है. मैं बहुत सारी चॉकलेट्स लेता हूं और एक बॉक्स में रख के आपको दे देता हूं. तो क्या वो बॉक्स आपके खाने के लिए है क्या? कैन यू ईट दैट बॉक्स? नो. दैट बॉक्स इज नॉट समथिंग टू ईट, दैट बॉक्स इज नॉट एनर्जी. वो जो चॉकलेट्स है वो एनर्जी है. तो जो चॉकलेट मैंने आपको ट्रांसफर किया मतलब एनर्जी ट्रांसफर किया, राइट? और कैसे ट्रांसफर किया? इन अ ऑर्डर्ड मैनर आई हैव ट्रांसफर्ड इट. जब मैं एक बॉक्स में रख के चॉकलेट्स आपको देता हूं तो वो चॉकलेट्स ऐसे इधर उधर रैंडम कहीं भी नहीं जाएंगी. ऑल चॉकलेट्स विल गो ओनली इन वन डायरेक्शन, राइट? ऑल द चॉकलेट्स विल गो इन द वन डायरेक्शन. इसका मतलब ordered mode of transfer of energy, ordered transfer of energy is called as work, right? For example, again I take an object and this is the surface where the object is placed, right? Here the object is, इस ऑब्जेक्ट का वेट है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, राइट? और हमने इसको सरफेस से 1 मीटर हाइट तक ऊपर उठाया है. चेंज इन द हाइट इज 1 मीटर. So we are picking it up the height of, let's say, 1 meter, right? So now the object's new position is this. वर्क कितना हुआ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर का वर्क हुआ. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh2 माइनस mgh1, h2 माइनस h1. चेंज इन हाइट कितना है? 1 मीटर. मास कितना है? 1. जी का वैल्यू 9.8 इंटू चेंज इन हाइट 1. तो वर्क कितना हुआ? 9.8 वर्क हुआ. और जब ये 9.8 जूल वर्क हुआ तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं,
उनका एक ऑर्डर्ड ट्रांसफर हुआ, दे ऑल मूव इन द सेम डायरेक्शन, राइट। इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ऑर्डर्ड ट्रांसफर, ऑर्डर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज वर्क, राइट। how the heat energy is how the heat is different from work. Heat is also the mode of energy transfer. मैं कह सकता हूं work is heat, heat is work, because both are mode of energy transfer. Both are not energy. Heat is not energy. Heat is the uh, energy transfer due to the difference in the temperature of two bodies. दो बॉडीज के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, मतलब उनकी थर्मल एनर्जी के लेवल में डिफरेंस होता है। और जब थर्मल एनर्जी के लेवल में डिफरेंस होता है तो उस थर्मल एनर्जी को इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक कुछ एनर्जी ट्रांसफर होती है। दैट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज हीट। तो हीट इज अ अगेन अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी लाइक वर्क, लेकिन एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? मैं वापस इस ऑब्जेक्ट को इसी हाइट पे रखता हूं, सेम हाइट, right? This object is kept at the same height where it was placed on the surface, और मैं इसको हीट करता हूं, and by heating it I am providing it 9.8 joule heat. 9.8 joule heat प्रोवाइड करने के बाद will it rise up to the level of 1 meter? जैसे पहले 9.8 जूल वर्क किया था तो ये अपनी सरफेस हाइट से 1 मीटर ऊपर चला गया, ठीक है। या ये कह दो कि अपनी सरफेस से 1 मीटर हाइट ऊपर ले जाने के लिए मैंने 9.8 जूल वर्क किया था, मतलब 9.8 जूल एनर्जी ट्रांसफर किया था, राइट। अब मैं हीट के फॉर्म में 9.8 जूल एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूं, तो विल दैट ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्लोटिंग एट द 1 मीटर हाइट? व्हाई? बिकॉज दिस 9.8 जूल हीट, what energy transfer has taken place, that is random। पे क्या होगा? पार्टिकल्स का एक ऑर्डर्ड मोशन नहीं होगा, सभी पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। जब हम हीट एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो वो सिस्टम में जाके थर्मल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। थर्मल एनर्जी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल, तो पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग रैंडमली। तो अगर आप इसको समझना चाहते हो वर्क और हीट क्या है, तो दोनों ही मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक बॉक्स के अंदर मैंने कुछ चॉकलेट्स रखी हैं और वो बॉक्स आपको दे दिया, तो ऑल द चॉकलेट्स विल रीच टू यू इन द सेम डायरेक्शन, ऑर्डर्ड ट्रांसफर। देन इन द सेकंड कंडीशन आई टुक सेम चॉकलेट्स, सेम अमाउंट और सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स, आई जस्ट टेक देम एंड जस्ट थ्रो इट इन द क्लास, राइट, randomly. So some chocolates will go in the one direction, some chocolates will go in the other direction. Again, I am transferring the same thing, the same amount of chocolates, but they are going in the different direction. That is the random transfer of energy. ठीक है? So that's how we can say एक ordered transfer of energy जो होता है उसको हम work बोलते हैं, और एक unordered random transfer of energy जो होता है उसको हम heat। दोनों ही एनर्जी नहीं है। वर्क एंड हीट आर नॉट एनर्जी, दे आर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। व्हाई वी आर सेइंग दिस? बिकॉज वर्क एंड हीट, ध्यान से सुनना, वर्क एंड हीट डू नॉट एग्जिस्ट बिफोर द प्रोसेस और आफ्टर द प्रोसेस, राइट? They exist only when the process is going on. Heat exists only when the energy transfer is taking place. Work exists only when the displacement is taking place. Before and after displacement is over, the work does not, okay? They are mode of energy transfer। हम बात करेंगे मैकेनिकल वर्क का। मैकेनिकल वर्क में हम मेनली बात करेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और दूसरा हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क विल आल्सो बी कॉल्ड एज यूजफुल वर्क। और
non PV work, non pressure volume work. Understood? इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बट फॉर द टाइम बीइंग electrical work is charge transferred into potential difference applied. Simple. Charge in coulomb and potential difference in the volt. Suppose मैं 1 coulomb charge transfer करता हूं by applying 1 volt potential difference. 1 coulomb charge transfer किया by applying 1 volt potential difference. 1 coulomb charge, 1 volt potential difference. तो वर्क हो जाएगा 1 into 1, that is 1 joule work will be done. Similarly, 1.602 into 10 raised to the power minus 19 coulomb, मतलब a proton or electron, a proton or a electron transferred by applying potential difference of 1 volt. We can say one electron or one proton is accelerated. One proton or one electron is accelerated by applying 1 volt potential difference. तो इलेक्ट्रिकल वर्क कितना हो जाएगा 1.602 into 10 raised to the power minus 19 coulomb into 1 volt. इसका मतलब 1.602 into 10 raised to the power minus 19 joule work will be done, and that will be called as 1 electron volt. So what is the definition of 1 electron volt? 1 electron volt is the work done. 1 electron volt is the work done when 1 electron or 1 proton or 1.602 into 10 raised to the power minus 19 coulomb charge is accelerated, or that much charge is transferred by applying 1 volt potential difference. इतने चार्ज को 1.602 into 10 raised to the power minus 19 coulomb charge, इतने चार्ज को जब हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क. बाकी इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फिर हम आ जाते हैं मैकेनिकल वर्क के. सी, आई हैव टेकन अ पिस्टन, अ सिलेंडर एंड अ पिस्टन, द फ्रिक्शनलेस पिस्टन. इसका मतलब इस पिस्टन के मूवमेंट से ज्यादा एनर्जी का लॉस नहीं होगा. द गैस इज फिल्ड इनसाइड. There is a gas filled inside. Initially, P external greater than internal. P external greater than P internal मतलब गैस का अंदर का प्रेशर कम है और बाहर से लगने वाला प्रेशर जो हम इस पिस्टन पे हम अप्लाई कर रहे हैं वो प्रेशर ज्यादा है. इसका मतलब ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के पैरामीटर्स मैच करते हैं, सेम होते हैं. इनफाइनाइट सिमल स्मॉल डिफरेंस होता है, राइट. तो अंदर का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर, अंदर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर, ये जब सब सेम होंगे तो हम कहेंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम में. As of now, the system doesn't seem to be in equilibrium because external pressure is higher, the internal pressure is low. बताओ क्या होगा? क्या होगा? बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, तो क्या होगा? पिस्टन नीचे आएगा. पिस्टन कब तक नीचे आएगा? जब तक इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल नहीं हो जाते. तो वी से फाइनली external pressure become equal to internal pressure. Now this was the initial state where the piston was present, right? This was volume of the gas was V1.
now the volume of the gas is, और पिस्टन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, this is being represented as dl. dl is equal to displacement in the position of piston. dl is the displacement, the position of the piston under the influence of external pressure. Volume changes from V1 to, initial volume V1 था, फाइनल वॉल्यूम हो गया at constant temperature, राइट. बाहर का प्रेशर भी कांस्टेंट है. See, जब आप वर्क कर रहे हो, why work is taking place? यहाँ पे वर्क हो रहा है. What is work? Displacement in the direction of the applied force. हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया और सेम डायरेक्शन में पिस्टन का मूवमेंट हुआ, इसका मतलब वर्क हुआ. एंड जब आप ध्यान से समझना इस पॉइंट को, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज लेटर ऑन. जब ये वर्क हो रहा है तो क्या एक्सटर्नल प्रेशर वेरी कर रहा है क्या? इज इट वेरिएबल और कांस्टेंट? इट इज कांस्टेंट. एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट विच इज हायर देन इंटरनल प्रेशर. तो जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से पिस्टन नीचे आ रहा है, इंटरनल प्रेशर चेंज हो रहा है. एक्सटर्नल प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, इंटरनल प्रेशर चेंज हो रहा है. और जब इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर सेम हो गए, मतलब जब आपने पिस्टन नीचे आएगा तो वॉल्यूम कम होगा. वॉल्यूम कम होगा, राइट, तो इंटरनली गैस का प्रेशर बढ़ेगा. बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है. बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो पिस्टन नीचे आएगा. पिस्टन नीचे आएगा तो वॉल्यूम कम होगा. वॉल्यूम कम होगा तो गैस का इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा. और गैस का इंटरनल प्रेशर बढ़ते बढ़ते जब एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो पिस्टन रुक जाएगा. इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस में क्या एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हुआ क्या? सेम है. व्हाट वाज चेंजिंग? इंटरनल प्रेशर. अंडर whose influence the piston was moving? It was moving under the influence of the external pressure, which was constant. Right? Remember this thing. Well, so work is equal to force into displacement. Force into displacement. The force is F and displacement कितना हुआ? dl. L is the displacement. ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन का जो सरफेस एरिया है, that surface area is a centimeter square or a meter square. Surface area of piston A. जो पिस्टन है, इस पिस्टन का ये जो सरफेस एरिया है, this surface area is A. Understood? Now, force. What is the definition of pressure? Pressure is equal to force
पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। नाउ आई कैन राइट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। यहां कांस्टेंट प्रेशर कितना लग रहा है, पी एक्सटर्नल, और एरिया कितना है, कैपिटल ए। दिस इज इक्वेशन 1। So I can write work will be equal to P external into area. This is force into displacement. So I can write P external into A into L. Now A into DL, area into length, that will become the volume. Which volume is this? This is the change in volume. पहले वॉल्यूम था V1, बाद में आ गया V2। तो जब हम A को DL से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कौन सा वॉल्यूम मिलेगा, A को DL से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा चेंज इन वॉल्यूम, राइट। तो A into DL is equal to change in volume, change into volume डेल्टा V। तो P external डेल्टा, राइट। तो W is equal to P external डेल्टा V। अब एक बात ध्यान से समझो, हमने ये जो बनाया है डेरिवेशन, ये एक्सटर्नल डेल्टा V, इससे हमें मिल गया कि मैकेनिकल वर्क कितना होगा, प्रेशर अप्लाइड इनटू चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर अप्लाइड इनटू चेंज इन वॉल्यूम विल बी द वर्क। इसके हम एक साइन कन्वेंशन लगाते हैं, माइनस साइन। दिस माइनस साइन इज बाय कन्वेंशन। बाय कन्वेंशन। अब आप सोच के देखो, हमने डेराइव किया था W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल्टा V, लेकिन हम वर्क का फॉर्मूला लिखते हैं W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। व्हाई इट इज सो? ये बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन हम इसका सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन लेंगे टू फॉलो द साइन कन्वेंशन। देखो, साइन कन्वेंशन ऑफ द वर्क, साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क, नंबर 1, वर्क डन on the system is always positive. See, when work is being done on the system, right, we are providing the work to the system, right. Mode of energy transfer is from surrounding to system to the work. वर्क के थ्रू एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही है, तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो वर्क है वो तो अंदर जाके इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा ना, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा तो ऐसा वर्क होना चाहिए पॉजिटिव वर्क। एंड वर्क डन on the system, sorry, by the system, work done by the system is negative. सपोज गैस पिस्टन को पुश कर रहा है अपवर्ड्स अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर ज्यादा है, एक्सटर्नल कम है, इंटरनल कम एक्सटर्नल ज्यादा, तो वो गैस पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करेगा। जब ऊपर की तरफ पुश करेगा तो वर्क इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब अब वर्क कौन कर रहा है, गैस कर रहा है। अगर गैस वर्क करेगा तो गैस की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। इसका मतलब, ध्यान से सुनो, सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सिस्टम एनर्जी लूज कर रहा है, सिस्टम अपनी एनर्जी सराउंडिंग को दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ वर्क।
जो मेथड है जिसके थ्रू वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है वो वर्क है, लेकिन अल्टीमेटली वो एनर्जी लूज कर रहा है। एनर्जी लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन। अब हम लेते हैं दो कंडीशन, एक कंप्रेशन और दूसरी एक्सपांशन। वर्क का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू, अभी माइन साइन कन्वेंशन नहीं लगाते, डायरेक्ट फॉलो करते हैं, P एक्सटर्नल डेल्टा। कंप्रेशन का मतलब क्या है, पहले गैस का वॉल्यूम ज्यादा था, कंप्रेस करके कम कर दिया, तो V2 इज लेस देन गैस हैज बीन कंप्रेस्ड। जैसा यहां पे अभी हमने डिस्कस किया कि पिस्टन ऊपर से नीचे आ गया, जब पिस्टन नीचे आ गया तो पिस्टन के नीचे आने का मतलब यह है कि पहले वॉल्यूम ज्यादा था, अभी वॉल्यूम कम है, V2 इज लेस देन V1। तो डेल्टा V फाइनल माइनस इनिशियल विल बी नेगेटिव, तो W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन कंप्रेशन कब होता है, जब हम पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, मतलब जब सराउंडिंग अपनी एनर्जी सिस्टम को देता है। यहां पे हमने पिस्टन पे प्रेशर लगाया एक्स्ट्रा कंपेयर टू द इंटरनल, इंटरनल से ज्यादा प्रेशर लगाया, मतलब सराउंडिंग इज ट्रांसफरिंग इट्स एनर्जी टू द सिस्टम, सराउंडिंग इज ट्रांसफरिंग इट्स एनर्जी टू द सिस्टम। ये तो हो गया वर्क डन ऑन द सिस्टम, और वर्क डन ऑन द सिस्टम तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो दैट शुड कम पॉजिटिव, लेकिन हमारी कैलकुलेशन में तो आ रहा है नेगेटिव। ठीक है, और देखो एक्सपांशन, ये पिस्टन सिलेंडर है, ये पिस्टन था ओरिजिनल पोजीशन पे, गैस का इंटरनल प्रेशर ज्यादा था, एक्सटर्नल प्रेशर कम था, तो अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर पिस्टन को पुश किया एंड पिस्टन हैज गॉन अप। तो ये वॉल्यूम था V1 और ये वॉल्यूम है V2, इसका मतलब V2 इज ग्रेटर देन V1, तो डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1 इज इक्वल टू पॉजिटिव, W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल्टा V, डेल्टा V का वैल्यू पॉजिटिव है। अब यहां पे पिस्टन को ऊपर कौन पुश कर रहा है, पिस्टन को तो ऊपर गैस पुश कर रही है, और गैस पुश करेगी तो गैस को अपना एनर्जी यूटिलाइज करना पड़ेगा, तो गैस का इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगा। मतलब जब सिस्टम वर्क करता है, व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी कम होती है, तो नेगेटिव होना चाहिए था, पॉजिटिव क्यों आ रहा है, इसलिए हमने लगाया यहां पे साइन कन्वेंशन माइनस माइनस माइनस, तो नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, एंड दिस इज माइनस माइनस, तो नेगेटिव पॉजिटिव विल बिकम। एक्सपांशन में क्या हुआ, वर्क नेगेटिव आया, मतलब वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम। कंप्रेशन में क्या हुआ, वर्क पॉजिटिव आया, इसका मतलब वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम, राइट। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्सटर्नल प्रेशर का लेवल है, दिस इज द लेवल ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर, एंड इन दिस कंडीशन दिस इज P एक्सटर्नल, एंड P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन इंटरनल। गैस का इंटरनल प्रेशर इस पर्टिकुलर कंडीशन में P इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, the P external is greater than internal, and this is the volume of the gas, ये पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम है, the volume, right, this is the volume capital V, capital V is the volume which is V1, okay,
अब बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन इंटरनल प्रेशर, तो क्या होगा? एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन इंटरनल प्रेशर, तो सिस्टम विल पिस्टन विल गो डाउन। पहले पिस्टन इस पोजीशन पे था V1 वॉल्यूम पे, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा इंटरनल कम है, तो पिस्टन विल स्टार्ट मूविंग, और पिस्टन मूव करते नीचे जाएगा। अप टू व्हाट लेवल इट विल गो डाउन? इट विल गो डाउन until P external become equal to P internal। और जब दोनों प्रेशर इक्वल हो गए, जब दोनों प्रेशर इक्वल हो गए, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम, राइट? So this is P2, this is P2। तो वर्क कितना होगा? वर्क विल बी W is equal to minus external delta minus P external P2 minus, इसका मतलब दिस इज P, this this value वर्टिकल लाइन है, दिस इज व्हाट, वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है आपको? एक्सटर्नल प्रेशर का लेवल शो कर रहा है, एक्सटर्नल। और जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा है? दिस एक्स एक्सिस इज शोइंग V2 माइनस V1, मतलब चेंज इन वॉल्यूम। अब यू कैन से दिस इज द लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ मतलब एरिया, का मतलब W इज इक्वल टू एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व। कितना वर्क होगा? दिस मच वर्क विल बी डन, मच वर्क विल बी, राइट? लेंथ, दैट इज द वर्क डन। तो हमने ये फाइंड कर लिया कि ग्राफ से भी हमने प्रेशर को रिलेट कर लिया। हमने पहले मैथमेटिकली प्रूव किया था कि व्हाट इज वर्क, वर्क इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अभी हमने ग्राफ के थ्रू प्रूव किया दैट फ्रॉम द ग्राफ वर्क इज एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व, एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व इज कॉल्ड वर्क डन, राइट? लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस एरिया अंडर द कर्व को देख के हमें थोड़ा ये आइडिया नहीं आ रहा है कि वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम। ठीक है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये दो आपको कंडीशंस दी हुई है, दोनों कंडीशंस में ये पैरामीटर्स मार्क कर लीजिए। दिस प्रेशर वन लेवल, दिस इज प्रेशर P, दिस इज वॉल्यूम V1 वॉल्यूम, दिस इज P1, दिस इज V1। ओके, तो वन 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 वन, और just to identify the position is point A, point B, point C, कहीं से भी स्टार्ट करके आप मार्क कर सकते हो। ये आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इन आउट ऑफ दीज टू ग्राफ, P ग्राफ एंड Q ग्राफ, दोनों कर्व में से कौन सा कर्व ऑन द सिस्टम है और कौन सा कर्व बाय द सिस्टम है।
ठीक है। और दोनों केसेस में वर्क कितना है? तो दोनों केसेस में वर्क है एरिया अंडर द कर्व, मतलब एरिया ऑफ एबीसीडी, एरिया ऑफ ए बी इज इक्वल टू वर्क। ये आइडिया तो क्लियर है ना? एरिया अंडर द कर्व ऑफ प्रेशर वॉल्यूम इज कॉल्ड एज एरिया अंडर द कर्व ऑफ द प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ इज कॉल्ड एज वर्क डन। लेकिन कौन सा वर्क ऑन द सिस्टम है और कौन सा वर्क बाय द सिस्टम, तो फाइंड कर लेते हैं। पहले वर्क हो रहा है ए टू बी, मतलब प्रेशर है P1, ए टू बी में क्या हुआ? ए टू बी में प्रेशर इक्वल टू P1 एंड वॉल्यूम फ्रॉम B2 टू, वर्क कितना हो जाएगा? W is equal to how much work will be done? W is equal to minus P1 change in volume, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल P1 है, डायरेक्शन देखो कहां से, A टू B है, B टू A नहीं है। जब A टू B डायरेक्शन है, A टू B डायरेक्शन में वर्क कितना होगा? V1 is the final volume and V2 is the initial volume, and throughout the process, ध्यान से समझो, थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर कितना है? P1 है। तो थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर है P1 और वॉल्यूम में चेंज हो रहा है V2 से V1। फाइनल इज V1, इनिशियल इज V2, और वर्क का फॉर्मूला है माइनस साइन, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। नाउ इन दिस केस V1 is greater than V2, फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम, तो V1 माइनस V2 आएगा पॉजिटिव, तो WAB will be equal to नेगेटिव, राइट। इसके बाद देखो B2C, B पे वॉल्यूम कितना है? V1, और C पे भी वॉल्यूम कितना है? V1, तो माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V will be equal to 0 because change in volume is 0। B पे भी वॉल्यूम है V1 और C पे भी वॉल्यूम है V1, तो वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रहा है, ओनली प्रेशर इज चेंजिंग, राइट। So in that particular condition we can say there is no work will be done because work is pressure into change in volume and there is no change in the volume. Now WCD is equal to, WCD को चेक करो तो P एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? P2, प्रेशर कितना है? P2, E से D तक कांस्टेंट प्रेशर है P2, माइनस साइन, वॉल्यूम कितना जा रहा है? V1 से V2, तो फाइनल इज V2, इनिशियल इज V1। नाउ V2 इज लेस देन V1, 2 is less than V1, दिख रहा है आपको ग्राफ में? V2 is less than V1, तो इसका मतलब हो गया V2 minus V1 will be negative, negative will become positive, तो WCD is positive। के बाद W DA, D2A, work done will be 0, understood है because there is no change in the volume। E पे भी वॉल्यूम V2 है और A पे भी वॉल्यूम V2 है, so there is no change in the volume, that is 0। तो ये क्लॉकवाइज है, W clockwise will be equal to WAB plus WBC plus WCD plus WDA। Now in this particular case if you observe clearly, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, WAB plus 0 plus
डब्ल्यू सी डी प्लस 0। क्लियर? अब ये जो डब्ल्यू ए बी आ रहा है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ रहा है, और डब्ल्यू ये जो आ रहा है, सॉरी, डब्ल्यू सी डी जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। अब एक बात बताओ, डब्ल्यू ए बी, नॉट बी, ए बी, डब्ल्यू ए बी और डब्ल्यू सी डी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, विच इज बिगर, विच इज बिगर। तो आप दो तरह से इसको फाइंड कर सकते हो, मैथमेटिकली एंड फ्रॉम द ग्राफ। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड एज वर्क। ए बी के नीचे देयर इज मोर एरिया अंडर द कर्व, राइट? और सी डी के केस में देयर इज लेस एरिया अंडर द कर्व। तो ग्राफ से ये पता चल रहा है दैट ए बी इज ग्रेटर देन सी डी। अदरवाइज, अदरवाइज डब्ल्यू ए बी का वैल्यू कितना है? डब्ल्यू ए बी का वैल्यू है P1 इंटू वी वन माइनस वी टू, और डब्ल्यू सी डी का वैल्यू कितना है? P2 इंटू वी टू माइनस, ये है P1 V2 फाइनल माइनस इनिशियल, V1 माइनस V2, और यह है P2 फाइनल वॉल्यूम V2 माइनस। अब V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम तो सेम है, एक बार कम हो रहा है एक बार ज्यादा हो रहा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड तो सेम है। बट P1 is a higher pressure and P2 is a lower pressure। इसका मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ज्यादा आएगा और इसका मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट कम आएगा। इसका मतलब नेगेटिव वर्क इज बिगर देन द पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क इज बिगर देन द पॉजिटिव वर्क। So one thing is clear, negative work is greater than the positive work. So one thing is clear that overall ultimately WABCD clockwise क्या आएगा? WABCD clockwise आएगा नेगेटिव। WABCD clockwise नेगेटिव आया, इसका मतलब work is being done by the system. So WAD clockwise will come negative। इसका मतलब पीवी कर्व में जो पीवी कर्व में अगर साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम कर्व में अगर साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम कर्व में अगर साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, तो क्लॉकवाइज अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। और एंटी क्लॉकवाइज में इट इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम। अब मैं आपको दूसरी प्रॉब्लम जो है, दूसरा जो ग्राफ है, इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ, एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा, देन यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। डब्ल्यू ए डी एंटी क्लॉकवाइज वर्क इज इक्वल टू फर्स्ट वर्क डब्ल्यू ए डी, फिर डब्ल्यू डी सी, फिर डब्ल्यू सी बी, और उसके बाद डब्ल्यू बी ए, राइट? थोड़ा इतना मैथमेटिकली नहीं करेंगे, थोड़ा लॉजिकली समझो क्वेश्चन को। डब्ल्यू ए डी, ए में वॉल्यूम कितना है? V2। बी में वॉल्यूम कितना है? V। बी में वॉल्यूम कितना है? V1। और सी में वॉल्यूम कितना है? V1। इसका मतलब जब ए से डी जाएंगे और सी से बी जाएंगे, जब ए से डी आएंगे और सी से बी जाएंगे, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो आई कैन ऑलरेडी राइट डब्ल्यू ए डी इज इक्वल टू डब्ल्यू सी बी इज इक्वल टू 0। ये तो दो वर्क होंगे ही नहीं।
अब आप सोचो डब्ल्यू डीसी, डीसी में क्या हो रहा है, गैस का एक्सपांशन हो रहा है। डब्ल्यू डीसी, गैस का एक्सपांशन हो रहा है, वॉल्यूम V2 से V1 हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, मतलब गैस पिस्टन को ऊपर पुश कर रही है, एक्सपांशन हो रहा है ना, का मतलब पिस्टन का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है। पिस्टन को ऊपर कौन ले जा रहा है, ऑब्वियसली गैस ले जा रही है, गैस उसको पुश करके ऊपर ले जा रही है। तो इसका मतलब एक्सपांशन में वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो WDC विल बी नेगेटिव एंड WBA में कंप्रेशन हो रहा है, WBA में कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन होने का मतलब यह है कि बाहर से प्रेशर लग रहा है, बाहर की एनर्जी वर्क के थ्रू सिस्टम में स्टोर हो रही है, पिस्टन नीचे आ रहा है। पिस्टन नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि बाहर की एनर्जी सिस्टम के अंदर स्टोर की जा रही है थ्रू द वर्क। तो कंप्रेशन क्या होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, कंप्रेशन इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम, कंप्रेशन वर्क पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया पॉजिटिव। और सोचो ध्यान से, ये पूरे सिस्टम में, इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में, इस पूरे एंटी क्लॉकवाइज वर्क में AB का वैल्यू ज्यादा होगा, बिकॉज एरिया अंडर द AB इज मोर एंड एरिया अंडर CD इज लेस। CD के एरिया नीचे एरिया कम है और एरिया अंडर AB इज मोर। पॉजिटिव वर्क इज मोर देन नेगेटिव वर्क, तो पूरे साइक्लिक में क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज वर्क में पॉजिटिव। तो साइक्लिक प्रोसेस में एंटी क्लॉकवाइज जब वर्क होता है, ये साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस क्यों है, जहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, फिर डी सी और वापस ये आ गए, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। जहां से स्टार्ट किया था वापस वहीं पे आ गए, स्टार्ट किया था प्रेशर P1 वॉल्यूम V2 से, वापस वहीं पे आ गए प्रेशर P1 वॉल्यूम V2 तक, राइट। तो ये जो चेंज हुआ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस हुआ, का ओवरऑल वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब इन हम कंक्लूड कर लेते हैं, इन अ साइक्लिक प्रोसेस clockwise is work done by the system and anti-clockwise is work done on the system. So this is how we can say that in a cyclic process, how we can decide whether work is being done on the system or by the system, right? Now, prove one more thing. Prove work is a path function. हमें प्रूव करना है कि वर्क एक पाथ फंक्शन है, तो एक काम करते हैं, हम वापस प्रेशर वॉल्यूम कर्व बनाते हैं। प्रेशर वॉल्यूम कर्व, ये इनिशियल स्टेज है जहां पे प्रेशर है P1, वॉल्यूम है, और हमें जाना है इस स्टेज तक, ये है प्रेशर 1, यहाँ पर है वॉल्यूम, यहाँ पे प्रेशर है और वॉल्यूम है। वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम।
Now, I do the process. Number one, हम कांस्टेंट प्रेशर P1 पे वॉल्यूम को चेंज करते हैं P1 से how the temperature, right? But we are keeping the pressure constant. का मतलब when I am going A B, A pressure is remaining constant. फिर भी वॉल्यूम बदल रहा है, इसका मतलब I must have changed the temperature. Well, keeping the pressure constant, volume is changed from V1 to V2. प्रेशर कांस्टेंट मतलब कौन सा वर्क हुआ? आइसोबैरिक प्रोसेस। उसके बाद कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, ये पॉइंट है सी, V2C हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा V2 एंड प्रेशर इज चेंज फ्रॉम P1 टू P2। ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। अगेन दिस टाइम वी आर डूइंग रिवर्स। पहले हम प्रेशर को चेंज कर रहे हैं P1 से P2। तो हमने पॉइंट A टू पॉइंट B प्रेशर को चेंज किया A टू B अंडर आइसोकोरिक कंडीशन। आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, ओनली प्रेशर इज चेंजिंग फ्रॉम P1 टू, और उसके बाद B2C प्रेशर कांस्टेंट है P2, यहां पे प्रेशर था P2, वॉल्यूम था V1। तो प्रेशर यहां भी P2 है और यहां भी P2 है, मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट बट वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम V1 टू V2। तो दिस इज आइसोबैरिक प्रोसेस। तो हमने पाथ क्या सेलेक्ट किया? फर्स्ट आइसोबैरिक देन आइसोकोरिक। दूसरी बार क्या किया? फर्स्ट आइसोकोरिक देन आइसोबैरिक। प्रोसेस ओवरऑल सेम है, स्टेट चेंज सेम है। चेंज इन द स्टेट, change in state is from P1 V1 to but methods opted are different. Isobaric then isocoric. यहाँ पे isocoric then isobaric. Let's see if the work done is same. What is work done? Work done is the area under the curve. Work done is area under the curve. So we can say W1 overall, this is W2. W1 is greater than W2. That means work depends on how the state has been achieved rather than what are the states. States तो सेम है P1 V1 से P2 V2, लेकिन उनको अचीव करने के मेथड अलग है। पहले आइसोकोरिक, फिर पहले यहाँ पे क्या किया? आइसोबैरिक देन कोरिक। यहाँ क्या किया? पहले कोरिक फिर बैरिक, राइट? तो मेथड्स ऑप्टेड आर डिफरेंट। वर्क डिपेंड्स ऑन मेथड by which it is carried out. So work is a path function, right? ये हमने एक वर्क का एक कंडीशन किया। इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल वर्क, राइट? दिस वाज इरिवर्सिबल मैकेनिकल वर्क। द नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट द रिवर्सिबल वर्क अंडर आइसोथर्मल कंडीशन।